तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और 2026 में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% इससे आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ये है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि अभी आरपीएससी जिस ट्रेंड से जा रहा है, आरपीएससी अब धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग यूपीएससी अक्सर पूछता है कि कौन सा बोर्ड है, उसमें क्या क्या होता है, कौन उसका मुख्यालय कहाँ है। ऐसा कुछ हल्दी बोर्ड पूछा है उसने, कॉफ़ी बोर्ड पूछा है। इसी तरह अभी एक नया आया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्या है? ये एक वैधानिक राष्ट्रीय निकाय है, जो हमें याद रखना है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। ये एक वैधानिक निकाय है और खेल प्रशासन का सुधार करना है, पारदर्शिता लानी है, जवाबदेही लानी है, और खिलाड़ियों के हितों के बारे में रक्षा करनी, उनके मामले जो भी हैं, उनके मापक जो भी हैं, उनके बारे में काम करना। हमारे लिए ये यहाँ पर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक वैधानिक निकाय है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जो एक्ट है वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जिसे बोलते हैं एनएसबी का गठन नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत किया गया है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया गया। 26 मई 2026 को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस 2026 अधिसूचित किया गया, ठीक है। और मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मुख्यालय जरूर याद रखना, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। एक तो इसका मंत्रालय याद होना चाहिए आपको, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और जो नोटिफाइड हुआ है, जिस एक्ट के तहत लेके आए हैं, वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 है, और नोटिफाइड हुआ है वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 के तहत। अब इसकी मेन बात करते हैं अपने इसकी कंपोजिशन में। कंपोजिशन मतलब इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखना एक चेयरपर्सन होगा, इसमें 2 इसके साथ अलग मेंबर होंगे, मतलब टोटल 3 सदस्य होंगे। तो हमारे 2-3 चीज़ें फैक्ट बनती है, एक यहाँ से मंत्रालय, एक मुख्यालय, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर। अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे। नियुक्ति कौन करेगा, ये यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक होता है, तो अब धीरे धीरे आरपीएससी भी इससे क्वेश्चन पूछेगा। केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगा, और जो इसके सदस्य होंगे उनके बाद उनकी जो डिसीजन होगा वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे वो उनकी अलग से मापदंड है, इतना डीप नहीं जाएगा, नॉर्मल पूछेगा। अभी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बना है, इसीलिए स्थापना वर्ष इसकी 25-26 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी ये मई 2026 में आया है, और हमारा जो एग्ज़ाम है स्पेशल एजुकेशन का वो दिसंबर 2026 में है, या आरएस का जो है वो भी दिसंबर 2026 में है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। संरचना मैंने बताई, एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर होंगे। नियुक्ति केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगा, सर्च कम कल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर चुना जाएगा। कार्यकाल जरूर याद रखना, 3 साल या 65 वर्ष। या तो इसके अंदर काम करते हुए उसको 3 साल हो जाए, या उसकी एज 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ पहले होगी उसी आधार पर उनको हटा लिया जाएगा। और एक बार अगर कार्यकाल उनका कंप्लीट होता है उसके बाद पुनर्नियुक्ति संभव है। कुछ जो वैधानिक निकाय होते हैं या कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं उनमें एक रूल होता है कि आप एक बार इसके या तो अध्यक्ष बन गए या इसके सदस्य बन गए, तो आप आगे कहीं भी कार्यकाल या किसी भी बोर्ड के अंदर आप नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है ये बोलता है कि कार्यकाल 3 साल और 65 वर्ष है, और इसके बाद भी आप कहीं पर भी पुनर्नियुक्ति इसके अंदर संभव है। उद्देश्य साफ स्पष्ट उद्देश्य है जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना, किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या कोई हायरार्की के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है, वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण करना है, जो भी फंडिंग हो रही है उनको प्रॉपर रूप से उस पर काम करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुशासन को सुनिश्चित करना, खेल निकायों में जवाबदेही को। पहले क्या होता था, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग बोर्ड के पास होती थी, अलग अलग किसी मिनिस्ट्री के पास होती थी, लेकिन अभी इसको एक ही मिनिस्ट्री के अंदर लेके आ गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर। काम ये होंगे, जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनको मान्यता देना, नियमों के अनुसार उनकी मान्यता को निलंबित करना। फंक्शन पूछ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से ये पूछ सकता है। तो काम नेशनल स्पोर्ट्स जो भी बॉडीज होती है उनको मान्यता देना है, उनकी मान्यता को यह रद्द भी कर सकता है। जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड, फाइनेंशियली या एथिकल स्टैंडर्ड है उनका पालन सुनिश्चित करना। मतलब
मैंने अभी बताया, जो काम पहले अलग अलग बोर्ड या अलग अलग बॉडीज़ करती थी वो काम अब एक छत के नीचे हो रहा है। सभी एक ही छत के नीचे काम होंगे। उसको मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, उसकी फाइनेंशियली या एथिकल स्टैंडर्ड को पालन का सुनिश्चित करना, मॉनिटरिंग करना, मॉडल गाइडलाइन जारी करना, खिलाड़ियों की शिकायतों का विचार करना, उचित समाधान सुनिश्चित करना और नैतिकता, निष्पक्षता और समावेशिता के आधार पर कार्य करना। वित्तीय सहायता से जुड़ा जो प्रावधान है ये अलग से देखना आप इसको गौर से, कि जो केवल मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड जो बॉडीज़ है, उन्हीं को ही केंद्र सरकार की किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे। जो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, जो आगे ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो आगे मान्यता देगी, इस मान्यता जो जिनको मान्यता मिली है वो ही केंद्र सरकार से फंडिंग की मांग कर सकते हैं, फाइनेंशियली मांग कर सकते हैं। कंपोजिशन मैंने बताया, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, टोटल 3 सदस्य होंगे। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे, कमेटी की सिफारिश होगी और उपयुक्त व्यक्तियों के चयन को नियुक्ति होगी। 3 साल और 65 वर्ष, एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति संभव है। ये मैंने बताया। महत्व कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुप्रबंधन और अंकुश लगेगा, खिलाड़ियों के निष्पक्ष अवसर और बेहतर माहौल मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल को मजबूत होगा, खेलों के समग्र विकास और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। ये जो था नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है। इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई है जो मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ फटाफट। पहली बात, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बना है, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट है 2026 का, उसके आधार पर बना है। ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर बताया आपको, इसके अंदर कार्यकाल छोड़ो, पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल इसका जो कार्यकाल अध्यक्ष का 3 ईयर या 65 ईयर, और जो भी पहले होगा वो होगा। फिर मैंने इसके अंदर बताया आपको, इसके उद्देश्य बताए। उद्देश्यों में यही है कि जो कार्य करेगी, मान्यता देना, मान्यता को रद्द करना, जो भी मापदंड होंगे उनका निर्धारण करना, फाइनेंशियली फंडिंग वगैरह सब कुछ कार्य करना, ये चीज़ें। इसका मैंने आपको हेडक्वार्टर बताया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इसके नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में है। ये 7-8 मिनट का टॉपिक है, मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि मैं चाहता था कि ये एक इम्पोर्टेंट है और ये बच्चे मतलब हर एक इंसान को याद होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बॉडीज़ पूछेगा ही पूछेगा। और अभी जो बोल रहे हैं कि 15 जुलाई तक हमारा सिलेबस आ जाएगा स्पेशल एजुकेशन का, जो आरपीएससी स्पेशल एजुकेशन है उसका सिलेबस बोल रहे हैं 15 जुलाई तक आ जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं आगे की क्लासें किस तरह से होगी। अभी मैं करंट अफेयर मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% चांस है कि आरपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेगा। मैं वो ही करंट अफेयर के टॉपिक करवाऊँगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो आरपीएससी पूछने की पूरी संभावना रखता है, वो ही टॉपिक लेके आऊँगा मैं। अभी मैं अपना जो चैनल है स्पेशल एजुकेशन बाय राहुल सर वाला, स्पेशल एजुकेशन बाय राहुल सर, जो मैं लिंक इसका डाल दूंगा, उसमें मैं 3-4 पोस्ट डाली है, जिसमें मैंने एक घर घर औषधि वाली एक पोस्ट डाली है, औषधि योजना वाली। एक मैंने इसमें वेनेजुएला में भूकंप आया है, उसके बाद वहाँ पर जो मिशन चलाया गया है उसके बारे में मैंने पोस्ट डाली है, ठीक है। तो वो आप गौर से देखना। अब आपको अगर देखनी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने पोस्ट डाली थी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कि घर घर औषधि योजना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और अभी जो सरकार है वो प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को। जैसे अब स्पोर्ट्स हो गया, मैं स्पोर्ट्स वाला करवाया। अभी ये योजना औषधि से रिलेटेड है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ ऐसे 4 पौधे होंगे और 4 पौधों के पर एक पौधे के 2 मतलब हर एक किस्म के 2-2 पौधे बांटे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह 8 पौधे दिए जाएंगे, जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काली मेघ। ये इस उद्देश्य में था। मैं अब करवा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ आपको। 1 अगस्त 2021 से शुरुआत की थी, अशोक गहलोत ने शुरुआत की थी। नोडल विभाग वन विभाग, लक्षित 1.26 करोड़ परिवारों को लाभ देना, 8 पौधे दिए जाएंगे प्रति परिवार। आप भी किसी आपके जो आसपास है नर्सरी है उसमें जाके आप बोल सकते हो कि जो हर घर औषधि योजना के तहत जो स्कीम के तहत जो मिल रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करवाए, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरह मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक डाल रहा हूँ, तो आप अवेयर रहो थोड़ा और उसको ध्यान से ग्रुप को देखते रहो। बाकी चल रहा है, ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। बाकी हो सकता है समय के साथ हमें वक्त ना मिले अपलोड करने के, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा डालता रहूँ। तो इसी तरह ये अपने किया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, लाइक, कमेंट और शेयर कहने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगे तो ज़रूर करें वरना स्किप करें। थैंक यू सो मच।